विश्व प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर में अवैध कथित पुजारी प्रतिनिधि सुमित पांडे और उसके निजी सेवक सतीश गौतम ने मां शारदा देवी को चढ़े कीमती आभूषण गमन की घटना को अंजाम दिया था। पूरे मामले का खुलासा मंदिर समिति से सेवा से पृथक कर दंड पाने वाले कर्मचारी कैलाश ने किया। कैलाश ने बताया कि गर्भगृह से कीमती आभूषण सुमित महाराज ने गायब किया था। निजी सेवक सतीश गौतम ने गर्भगृह से सामान निकाला था और मां शारदा को चढ़े 2 किलो चांदी का छत्र मुकुट सोने की नथ का चढ़ावा मां शारदा को पहनाया ही नहीं गया। बताया जा रहा है कि कथित प्रतिनिधि ने चेला सतीश गौतम के माध्यम से आभूषण पार करा दिए थे और कार्रवाई के डर से आनन फानन में आभूषण जमा किए थे। वहीं आभूषण गमनकर्ता से ही अपराध प्रमाणित होने के बाद आभूषण जमा किए। बताया जा रहा है कि मंदिर में होने वाली घटना में अधिकारियों ने तार्किक व्याख्या के विपरीत घटना में बड़ी विधिक चूक किया है। जल्द मामला उच्च न्यायालय की शरण में होगा। हो रहा है इसका तो विषय ही नहीं बनता। ये 22 तारीख को आया था और उसकी भावना अनुरूप माँ के चरणों में था। उसकी भावना थी कि छठ के बाद माँ की गौशाला में जमा कर दिया। मैं देख रहा हूँ कि उसको जमा हुए महीना भर पूजने वाला है और ये वायरल पत्र अभी हो रहा है। ये प्रशासन में इसका हमको जब नोटिस आई तो उसका हमने जवाब भी दे दिया। और उस दिन हम बाहर से प्रवास से जब हम आए तो कागज हमको मिला और हमारे प्रतिनिधि के रूप में सुमित महाराज थे। सुमित ने हमको बताया कि उसकी भक्त की भावना को देखते हुए वो रखा गया था, ना कि चोरी गया था, ना गुमा है और गौशाला में माँ के जमा हो गया। अब इस पे अब क्या कह सकते हैं, निवेदन है, विनती है कि आगे प्रशासन से पूछे। तो उसका हमने जवाब दिया, वो जमा है कि नहीं हुआ। आगे तो देखना चाहिए कि खजाना में वो जमा है कि नहीं। शुद्ध मां शारदा देवी मंदिर मैहर में दिनांक 22/10/2025 एक अजीबोगरीब घटना सामने आती है। मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन करने एक श्रद्धालु संजय पटेल निवासी जबलपुर मां शारदा के दर्शनों को परिवार सहित आते हैं और श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन को जब आते हैं तो संजय पटेल जी मां शारदा को अर्पण करने के लिए 2 किलो चांदी का छत्र, एक चांदी का मुकुट और एक सोने की नथ मां शारदा को चढ़ाने लाते हैं। और दिनांक 22/10/2025 को दिन बुधवार मंदिर में प्रधान पुजारी के प्रतिनिधि सुमित पांडे जी गर्भगृह में मौजूद थे। गर्भगृह में मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के एक कर्मचारी कैलाश कुशवाहा भी मौजूद थे और श्रद्धालु दानदाता द्वारा ये कीमती आभूषण मां शारदा को अर्पण किए गए। पुजारी सुमित पांडे के हाथ में दिए गए। सुमित पांडे ने सारे आभूषणों को मां शारदा को चढ़ाया, अर्पण किया और काफी देर तक श्रद्धालु संजय पटेल को परिवार सहित बाहर दान पेटी के बाहर ही खड़ा कराकर उनकी पूजा अर्चना कराई गई। पूरा दिन मां शारदा को 2:55 बजे मां शारदा को एक कीमती आभूषण चढ़ते हैं। आभूषण चढ़ने के बाद 2:55 बजे से लेकर रात्रि पट बंद होने तक ये आभूषण मां शारदा देवी जी में चढ़े रहते हैं। रात्रि में गर्भगृह बंद होने के दौरान सुमित पांडे का एक निजी चेला बताया जा रहा है सतीश गौतम, उसके द्वारा गर्भगृह के अंदर प्रवेश करके 2 बोरी बड़ी साइज की और एक सफेद कलर का झोला बाहर निकालकर रोबे की तरफ ले जाना बताया गया। इसके बाद सुमित महाराज भी बड़ी तेजी से मां शारदा देवी का जो कपाट होता है, गर्भगृह का जो कपाट होता है, उसको बंद करते हैं, विधि विधान से बंद करते हैं। उस दौरान भी मां शारदा को वह आभूषण नहीं चढ़े थे, चूंकि वह आरती के समय ही, श्रृंगार के समय ही उतार लिए गए थे। तो वहां गर्भगृह के अंदर काफी छोटी सी जगह है। मां शारदा की मां शारदा जिस जगह में विराजमान है, जो मां शारदा का वो भवन है, कमरा बना हुआ है, उसे कहा जाए कि बहुत छोटा सा है। मुश्किल से 2x2 का वहां स्थान है। वहां पर कोई अन्य सामग्री रखने की जगह भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गर्भगृह में 2 ही लोग थे, कर्मचारी कैलाश कुशवाहा और सुमित पांडे। तो सुमित पांडे ने गर्भगृह का कपाट बंद किया और वह भी बाहर निकले और तेजी से रोबे की तरफ चले गए। बाकी के कर्मचारियों ने बाहर के गेटों में ताला लगाया, ताला लगाकर चाबी गार्ड को दिया और बाकी के कर्मचारी भी मंदिर से नीचे आ गए। कहा यह जाता है कि वह सामग्री सुमित महाराज जी द्वारा घर ले जाई गई। इनका जो निजी सेवक था सतीश गौतम, वह सफेद कलर के झोले में यह आभूषण भरकर ले गया। सुमित महाराज के इशारे पर यह हुआ। सुमित महाराज की जानकारी में ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कर्मचारी जो गर्भगृह का जो कर्मचारी था कैलाश कुशवाहा,
उसे अन्य साफ सफाई के काम में उलझा दिया गया और जब तक ये अन्य साफ सफाई के काम में उलझे रहे, इस दौरान यह सामग्री कीमती आभूषण जो है झोले में डालकर वहां से पार कर दिए गए। चोरी का यह मामला बड़ा गंभीर मामला था। लगभग 8-10 दिनों तक यह मामला दबा रहा, कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच घूमता रहा। अचानक श्रद्धालु संजय पटेल द्वारा मंदिर समिति के प्रशासक को फोन पर सूचना दी जाती है कि उनके द्वारा चढ़ाए गए आभूषण मंदिर गर्भगृह में नहीं है, गायब हो गए हैं और मंदिर खजाने में जमा नहीं किए गए। आनन फानन में इस कार्यवाही को अमल में लाया जाता है। जब जाने की श्रद्धालु के संज्ञान में बात आ गई है तो भयभीत होकर प्रशासन तमाम सारी व्यवस्थाओं में लग गया, इस मामले को संज्ञान में लिया और कार्यवाही तेज हो गई। कार्यवाही तेज करते हुए मंदिर प्रशासक द्वारा एक नोटिस प्रधान पुजारी पवन शास्त्री को दी गई और उनसे कीमती आभूषण जमा न होने पर, जमा न किए जाने पर और गायब किए जाने पर जवाब मांगा गया। 30 तारीख को नोटिस शारदा प्रबंधक समिति से निकलती है। 3 तारीख को सभी संबंधितों को कैलाश कुशवाहा, प्रधान पुजारी पवन शास्त्री, मंदिर प्रभारी एसबी सिंह, तीनों को दोषी बनाते हुए ये नोटिस इनको 3 तारीख को मिलती है, 3 तारीख को प्राप्त होती है। 3 तारीख को नोटिस मिलने के बाद कार्यवाही के भय से पुजारी के प्रतिनिधि सुमित पांडे ने सारे आभूषण गायब किए गए सारे आभूषण कीमती आभूषण आनन फानन में लाता है और मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मां शारदा के खजाने कोष में जमा कर देता है। अब सवाल यहीं से उठता है कि जब यह पूरा मामला, यह पूरे कार्यवाही, पूरे पत्र मीडिया में वायरल हुए, तमाम चर्चा का विषय बना और पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर जब यह मामला उठा, बड़े स्तर पर उठने लगा और पुजारी चोर चोर के नारे लगने लगे, तब इस मामले में पुजारी का भी बयान सामने आया। पुजारी ने तमाम तरह की बातें बनाई, कहीं कहा कि हम थे नहीं, प्रतिनिधि थे और श्रद्धालु का मन था कि 6 दिन तक चढ़ावा रहे। बात यहाँ पर ये निकल के आती कि यदि 6 दिन तक चढ़ावा मां शारदा को चढ़ा रहे, इसकी मंजूरी शारदा प्रबंधक समिति से होना अनिवार्य था। दूसरी बात यह है कि यदि चढ़ावा 6 दिन तक मां शारदा के पास रहा तो किसी कर्मचारी के नजर में, किसी प्रभारी के नजर में, किसी गणना प्रभारी की नजर में क्यों नहीं रहा, मां शारदा की प्रतिमा में क्यों नहीं चढ़ा रहा, वहां गर्भगृह के अंदर ये कीमती आभूषण नहीं थे। जब नहीं थे, इसके बाद ये कार्यवाही अमल में लाई गई। ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। पुजारी के द्वारा निरंतर इस मामले में झूठ बोला जाना भी प्रमाणित हो गया। सीसीटीवी कैमरों से सारा घटनाक्रम प्रमाणित हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जो पुजारी प्रतिनिधि सुमित पांडे का निजी सेवक था सतीश गौतम, वह गर्भगृह में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है, वहां से सामान का झोला, बोरी वगैरह इत्यादि निकालता है और लेकर रोबे की तरफ जाता है। प्रतिदिन का उसका रूटीन सुमित के साथ जाने पर यही होता है कि वह गर्भगृह से सामग्री, सुमित का सारा सामान, लगेज लेकर बाहर आता है और जाता है। यहाँ तक कि प्रशासक ने अपने पत्र में, जो पवन शास्त्री को पत्र जारी किया गया, प्रशासन ने उस पत्र में भी ये कहा, लेख किया है कि मां शारदा देवी मंदिर में मां शारदा को चढ़े हुए कीमती आभूषण, वस्त्र, सोना, चांदी इत्यादि शारदा प्रबंधक समिति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रथम दृष्टया प्रशासक ने इस पत्र में आरोप प्रमाणित पाया। पुजारी प्रतिनिधि के द्वारा सामान, कीमती आभूषण, वस्त्र इत्यादि गमन करना प्रमाणित पाया गया। सारी चीजें प्रमाणित होने के बाद सिर्फ एक अदने से कर्मचारी कैलाश कुशवाहा को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही शारदा प्रबंधक समिति के द्वारा जो की गई है, यह कार्यवाही लोगों के समझ से परे है और चर्चा का विषय बनी हुई। तमाम पूरे जिले में, सतना, मैहर, रीवा, तमाम ये पूरे जिलों में, संभाग में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली को बलि का बकरा बना दिया गया है, छोटी मछली की बलि ले ली गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि मां शारदा मंदिर से चोरी किए गए कीमती आभूषण जमा कर देने पर क्या वह अपराध की प्रवृत्ति बदल जाती है या अपराध की श्रेणी में नहीं आता, या चोरी करने वाले पर फौजदारी प्रकरण नहीं बनता। यदि प्रशासन सामान जमा कर देने पर चोरी करने वालों को क्षमा करने की प्रथा चलाता है, तब की स्थिति में तमाम, यदि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई चोर किसी चीज को चोरी करके ले जाता है तो कानून में ये प्रावधान बना देना चाहिए कि चोरी करके ले जाओ, जब तक जरूरत है तब तक उपयोग करो, इसके बाद सामान लौटा जाओ, हम चोरी की FIR नहीं करेंगे। तो ऐसा बना देना चाहिए। वर्तमान में अभी हमारे साथ शारदा प्रबंधक समिति से पृथक हो चुके गर्भगृह कर्मचारी कैलाश कुशवाहा मौजूद है। दिनांक 22/10/2025 को क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, कैसे आभूषण चढ़े,
शाम तक क्या स्थिति रही, क्या पूरा घटनाक्रम था, हम इस बात की सत्यता कैलाश कुशवाहा जी से जानेंगे। कैलाश कुशवाहा जी दिनांक 22/10/2025 जिस मामले में आपको दोषी बनाते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया, उस दिन कीमती आभूषण चढ़े, ये प्रमाणित है। गर्भगृह में आप दो कर्मचारी, एक आप कर्मचारी थे और एक सुमित महाराज पुजारी थे, आप दो लोग थे, ये भी प्रमाणित है। सीसीटीवी फुटेज में सारा घटनाक्रम प्रमाणित है। क्या पूरा उस दिन का घटनाक्रम रहा है, आपकी आंखों देखी, आप मुझे बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। उस दिन दिनांक 22/11/2025 को दिन बुधवार था। दानदाता द्वारा 2:55 के आसपास दानदाता आता है। दान में एक बड़ा सा छत्र 2 किलो वजन का अंदाज में रहा होगा, एक मुकुट, एक सोने की नथ चढ़ाया गया। उस द्वारा बोला गया माई को पहनाया जाए, महाराज जी माई को लगा दो, बड़े आस्था से लाए हैं। महाराज जी को हाथ में दिया गया, महाराज जी चढ़ाए। इसके बाद उनकी पूजा अर्चना करा करके उनको चुनरी उनरी देके और उनकी विदा की देर तक पूजा हुई, फिर वो चले गए। इसके बाद शाम को जब सामान को निकाला गया, 5 बजे श्रृंगार होता माता जी का, तो माई को नहलाया जाता है, दूसरे वस्त्र पहनाए जाते हैं। वो सामान निकाला गया, मेरे द्वारा बोला गया महाराज जी सामान जमा कर दिया जाए। बोले खजाना बाड़ी तो पहले चले गए हैं, अब कैसे बनेगा, पेटी में तो जाएगा नहीं, कल जमा कर देंगे, रखा रहने दीजिए। हो गया, रखा रहा। पूजा अर्चना चलती रही। शाम को जब आरती होती है, आरती होने के बाद महाराज जी जब भी मेरे को नहीं दिए कि जमा कराना क्या करना है, बोलने पर बोले हो गया रखा रहे, कल हम जमा करा देंगे। हो गया, मैं भी चले जमा करा देंगे। इसके बाद जब मंदिर का पटबंध होता है तो उसके बाद पहले वहाँ साफ सफाई होती, फूल माला टारे जाते हैं, वहाँ थोड़ा साफ सफाई करके जो बिखर जाता है कचरा वचरा, फूल और आरती में फूल माला लगे रहते, उनको साफ साफ करने में जुट गया। उसी दौरान उनके जो सुमित महाराज के चेला थे सतीश गौतम जी 2 बोरी निकाले, एक झोला निकाले और आगे बढ़ गए। फिर महाराज जी कपाट बंद किए, सब ताला आला लगा, चैनल गेट बंद हुआ। इसके बाद बाहर के गेट बंद, महाराज जी निकल गए, चाबी वाबी देवाकर हम लोग भी निकल गए। और आने के बाद हम जब आते हैं तो हम अपने प्रभारी को बताए, प्रभारी को प्रसाद जाता है, एक सुबह जाता है, एक शाम को जाता है। शाम को जब प्रसाद दिए तो अपने यशवी सिंह जी को बताए, प्रभारी हमारे मंदिर के, कि ऐसा ऐसा सामान मंदिर में रखा है, महाराज जी द्वारा जो है तो रखा दिया गया। बोला गया कि रखा रहे, कल जमा हो जाएगा, खजाना नहीं खुला है, यहीं रखा रहेगा सुरक्षित। और बता करके मैं अपने घर चला गया। प्रभारी बोले ठीक होगा, जाओ। आपने एक शब्द कहा कि माँ कीमती आभूषण रखा रहे। हाँ। तो कीमती आभूषण माता जी के गर्भगृह में रखा रहा, ये प्रमाणित है? क्या आप रखा था? रखा जब निकाले हैं, जब मैं मांगा हूँ, इसके बाद फिर वो दिखा नहीं है मेरे को, मगर वो बोले रखा है यहाँ। जब आपको आभूषण नहीं दिखे तो आप इस बात को कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो रखा था? नहीं, वहाँ रखा ही नहीं था। फिर वो तो झोला वोला वहां से साफ किए तो वहाँ बाहर कुछ नहीं था। वो तो जब श्रृंगार हुआ है अंदर माता जी के पास से आभूषण निकाले गए आरती के पहले। हाँ, है ना? हाँ। इसके बाद वो झोले में डाल लिया गया आभूषण। वहाँ पर आपने बाद में क्या उस एरिया में माता जी का जो स्थल है वहाँ आपने रखा देखा? नहीं, कहीं नहीं रखा था। स्पष्ट है कि आभूषण वहाँ से चला गया। आपने मंदिर प्रभारी को इस बात की सूचना दी? दे दिया, मैं जाकर प्रसाद दिया, तत्काल दिया। ये आभूषण जब आप अगले दिन ड्यूटी पर गए तो आपको माँ शारदा के गर्भगृह में या अंदर मंदिर में प्रतिमा के पास या आसपास कहीं पर भी वो कीमती आभूषण दिखाई दिए? वहाँ नहीं लगे थे। दिखाई दिए हैं? नहीं दिए। वहां पर कोई आभूषण यदि रहते हैं या चढ़ते हैं या आते हैं, यदि वो जमा न हो तो वहां पर गर्भगृह के अंदर रखने के लिए कोई लाकर वगैरह कोई ऐसी व्यवस्था, पेटी ऐसी कोई व्यवस्था है जहां आभूषण रखे जा सके? नहीं, वहाँ रखने की कोई व्यवस्था नहीं। तो वही माई के पास लगे रहते हैं, वही लगे रहते हैं, बस होगा वहाँ रखने। तो ये चढ़े हुए आभूषण माता जी पहने हुए नहीं थी, ये तो स्पष्ट है, उतार दिया गया, प्रमाणित है, नहीं थे और रखने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में क्या आप मानते हैं कि सामान वहां से आभूषण पुजारी सुमित पांडे का जो निजी सेवक था सतीश गौतम, जो उसने झोला और बोरी सामग्री निकाली, सामान उसी के अंदर से पार हुआ और उसी के द्वारा ले जाया गया? हाँ, क्या ये सत्य माने? हम सत्य है। ये उसी समय चला गया, नहीं वहां रहता ना। हम लोग देखे जब पट बंद होता, सब आरती वगैरह रखते, सब सामग्री रखते, पीड़ा उड़ा
किनारे करते, वहां नहीं था कोई सामग्री। अच्छा, सतीश गौतम को आपने टोकने का प्रयास किया क्या कि भैया झोला दिखा दो, बोरी दिखा दो, इसके बाद जाओ आप? नहीं, ये तो नहीं। क्यों, आपको क्या लगा कि सतीश गौतम वो बोरी पर डे ले जाते थे, और बोरी उनका पर डे ले जाते थे, तो उनको कोई रोक टोक नहीं करते। वो उन जब से मतलब जब जब सुमित महाराज जाएंगे तो बोरी उनकी और उनका झोला वही लेके जाते हैं। अच्छा, ये जो बोरी में सामान जाता है, बोरी पुजारी तो खाली हाथ जाता है गर्भगृह में, तो ये बोरी और झोले वगैरह में क्या रहता है? उनमें नारियल, चुनरी वगैरह, यही प्रसाद यही रहता है उनका। माता जी को चढ़ने वाले साड़ी, वस्त्राभूषण हाँ, वगैरह ये यही सभी कुछ रहते, वही रहते। तो ये मान लिया जाए कि सतीश गौतम का झोला आपने चेक नहीं किया? नहीं किया चेक हम। सतीश गौतम उस दिन तेजी से बाहर गए? तेजी से बाहर चले गए हैं। हम लोग जब तक महाराज जी गेट बंद कर रहे थे, जब भी वो निकल के चले गए, उसके बाद महाराज जी भी दौरानिया गए, रोक में चले गए। जो सहायक है चेला, वह केवल सामग्री का झोला बाहर करता है या सामग्री भी झोला बोरी में भरने का काम वही करता है? वही करता है। अच्छा, सामग्री भी भरने का काम वही करता है। तो वो जो सामग्री वहां से उठाकर बोरी और झोला वगैरह में भरता है, तो ये सुमित महाराज जी के इशारे पर ही भरता होगा? और तो हम लोग थोड़ी, हमारा तो जो हमको सामग्री मिलती, कपड़े लत्ते जो मिलते हैं, वो हम खजाना में भिजवाते हैं। तो इससे तो घटनाक्रम स्पष्ट होता है कि कीमती आभूषण भी उसने सुमित महाराज जी के इशारे में ही झोले में भरा और भर कर ले गया। ये साबित होता है जब क्योंकि यदि वहां सामग्री नहीं थी, यदि सामग्री नहीं थी या सामग्री होती या न होती या गायब हुई, सामग्री गायब हुई, ये तो प्रमाणित है। गायब न होती तो ये पूरी कार्यवाही अमल में न लाई जाती। हाँ, वही बात है ना। तो क्या सामग्री, ऐसा तो नहीं हुआ कि पुजारी पर दोष लगाया जा रहा हो और सारी सामग्री को आप ही ने वहां से किसी प्रकार से गमन कर दिया हो? तो सीसीटीवी पूरे कैमरा दिखाया जाए, तो उसको दिखाया जाए ना। यदि मैं ले गया होता तो मैं ना जमा करने आता। वो तो सीसीटीवी में सब प्रूफ है ना, कौन ले आके जमा किया, वो सीसीटीवी दिखाए। उनके पास तो पूरा प्रूफ है। सामग्री किसने जमा किया? वही सुमित महाराज ने जमा किया, उसकी वीडियो भी बना है। पर समित आपको दोषी क्यों मानती है? समित ने आपको सेवा से पृथक कर दिया, क्यों दोषी माना? भाई, समित का कहीं न कहीं ये मोटिव है कि आप इस आभूषण गायब गमन मामले में पुजारी के सहयोगी रहे हैं। आपने समित के प्रति अपनी निष्ठा का पालन नहीं किया, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, समित के प्रति आप वफादार नहीं रहे, मां शारदा मंदिर के प्रति आप वफादार नहीं रहे। आप पुजारी के साथ सहयोग में रहकर आपने इस जेवर गमन मामले को छिपाने का काम किया। क्या सही है? यदि मैं उनके सहयोग में रहता और कोई ऐसी बात होती तो मैं प्रभारी को जाके तत्काल क्यों बताता कि ऐसी ऐसी सामग्री वहां है, महाराज जी द्वारा बोला गया है कि ये सामग्री कल जमा करा दी जाएगी, तो उसको आप जमा कराइए। आप फिर अपनी बात में कह रहे हैं कि ऐसी सामग्री वहां है। सुमित के जाने के बाद भी क्या सामग्री वहां थी? नहीं, वो बोले आते पहले, तो मैं बताया कि जो है तो सामग्री नहीं थी वहां पे। वो बोले थे तो बका उसको जाके देखे। जब ये सामग्री वहां से गमन हुई, गायब हुई, आपने प्रभारी को जाकर ये बताया क्या कि सुमित महाराज और उनके सेवक के द्वारा ये सामग्री झोले में भर के या बोरी में भर के बाहर ले जाया गया है? ऐसी कोई सूचना आपने दिया क्या प्रभारी को? मैं ये बताया हूँ कि वहां सामग्री चढ़ी थी, महाराज नहीं जमा किए हैं, ये बताया हूँ मैं कि नहीं जमा किए, वहां सामग्री है नहीं, आप देख लीजिएगा, ये बताया हूँ मैं। आपने प्रभारी को ये बताया कि सामग्री वहां नहीं है? वहां नहीं। क्योंकि यदि आपने ये बताने में चूक किया तो फिर तो आप लापरवाह है। नहीं। और जो आपको दंड मिला वो तो फिर ठीक मिला है। वो हमको सामग्री वहां मिलती है तो उनको हम खजाना में जमा कराते हैं, वहां नहीं थी सामग्री। वहां नहीं, गर्भगृह बंद होने तक, पट बंद होने तक, सारे गेटों में ताला लगने तक नहीं थी सामग्री वहां पर उस एरिया में नहीं थी। तो क्या मानते हैं कि सामग्री वहां से गायब की गई? ये मानता हूँ। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि वहां से सामग्री गायब की गई? आप इसमें किसको दोषी मानते हैं सामग्री गायब करने? सामग्री गायब करने का महाराज जी के वही चेले हैं, वही निकलवाए महाराज जी उनके द्वारा, महाराज जी गमन किए। महाराज जी के जो चेले सामग्री गायब किए, महाराज जी के इशारे पर किए होंगे। अब उन्हीं के इशारे पर तो चलते, पूरा बोरी में भरते हैं, नारियल वगैरह जो होता है उनका प्रसाद जो चढ़ावा चढ़ता है वही तो भरते हैं। फिर आपको शारदा प्रबंधक समिति ने दोषी क्यों माना? दोषी माना इसलिए कि प्रभारी को बताया नहीं, कर्तव्य आप अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं किया, जबकि मैं आकर के तुरंत प्रभारी को बताया हूँ ये चीजें। ये सेवा से पृथक किए जाने आदेश को आप अपने ऊपर हुई इस कार्यवाही को कहाँ तक जायज मानते हैं?
अब मैं अब क्या बताऊं, मेरे साथ तो अब घटना हो ही गई, जबकि मैं गलत नहीं हूं। मैं पूरी जानकारी प्रभारी को दे दिया हूं। इसमें अब क्या बताऊं मैं, क्या मेरे ऊपर तो अब आप ये मानते हैं कि आपके साथ बस अन्याय हुआ, अन्याय हुआ है। अन्यायपूर्ण कार्यवाही हुई है, इसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि गमन जो हुआ वो गमन सुमित महाराज और उनके चेला सतीश गौतम अंदर से सामग्री झोले और बोरी में रखकर बाहर गई। ये आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? स्वीकार करता हूं। आपने अपने अधिकारी को, मेरे लिए जो है, जब आपके अधिकारी ने समक्ष में आपको कथन के लिए बुलाया तो उन्होंने आपसे ये सवाल किया होगा कि आपके रहते हुए सामग्री अंदर गर्भगृह से गायब हुई, आपने इस बात की सूचना क्यों नहीं दिया? तो आपने अपना जवाब क्या दिया? हो गया जवाब, मैं यही दिया कि भाई मैं जो आती सामग्री में जमा कराता हूं। अब वो बोले बाद में जमा करा दूंगा। आपने अधिकारियों को ये बताया कि सामग्री सुमित महाराज जी ले गए? हाँ, बताया हूँ। आपने बताया कि सामग्री वो ले गए, घर ले गए? हाँ, आपने इस बात को बताया। तो ये थे हमारे साथ कैलाश कुशवाहा जी, जिनका ये कहना है कि सामग्री जो कीमती आभूषण मां शारदा को अर्पण हुए, कीमती लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आभूषण थे और मां शारदा को अर्पण हुए। पुजारी सुमित महाराज और उनके निजी सेवक सतीश गौतम द्वारा गर्भगृह से झोला और बोरी में भरकर ले जाया गया, चोरी की गई, गमन किया गया। दैवी संपत्ति कोष में डाका डालने का काम पुजारी प्रतिनिधि सुमित पांडे और उनके सेवक सतीश गौतम के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, डकैती डालने की घटना को अंजाम दिया गया। और चूंकि पुजारी प्रतिनिधि प्रभावी है, संपन्न है, ताकतवर है, राजनीतिक दृष्टिकोण से ताकतवर है, तमाम पूरे मध्य प्रदेश के राजनेता उनके दरवाजे में नतमस्तक हैं, तमाम उनके पास राजनीतिक ताकत, प्रभाव, धन, बल सब कुछ मौजूद है, जिस रसूख का फायदा उठाते हुए प्रशासक और कलेक्टर की दूषित कार्यवाही तमाम आप दर्शकों के सामने है कि कैसे एक प्रभावी व्यक्ति चोरी करने के बाद सामग्री लाकर जमा करता है, चोरी प्रमाणित होती है, इसके बाद भी चोरी करने वाले पर एफआईआर दर्ज न कराते हुए जो गर्भगृह का कर्मचारी था, जिस पर यह आरोप है कि उसने सूचना नहीं दिया, जबकि कर्मचारी का यह कहना है कि वह निर्दोष है और उसने अपने मंदिर प्रभारी को सूचना दिया, उनके घर गया, प्रसाद लेकर गया, प्रभारी को प्रसाद देता है। मंदिर के प्रभारी हैं शैलेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ पर 2 सब इंजीनियर हैं, 1 इंजीनियर है, तो सब इंजीनियर सीवी पटेल और शैलेंद्र बहादुर सिंह। यहाँ की व्यवस्था ऐसी चलती है कि यदि एक मंदिर के ऊपर प्रभारी ड्यूटी पर होगा, प्रभारों में होगा, तो एक प्रभारी, एक इंजीनियर नीचे के सारे प्रभार संभालेगा, मेला प्रांगण के सारे प्रभार संभालेगा। तो उस समय मंदिर प्रभारी शैलेंद्र बहादुर सिंह थे और शैलेंद्र बहादुर सिंह दिनांक 22/10/2025 को अपने कर्तव्य स्थल, अपने ड्यूटी पर नहीं थे। उनके द्वारा कोई छुट्टी का भी आवेदन शारदा प्रबंधक समिति में नहीं था। सारा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ, सीसीटीवी कैमरों की जांच हुई, प्रशासक द्वारा सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित की गए, कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित की गई। वीडियो में यह पाया गया कि मां शारदा देवी गर्भगृह से कीमती आभूषण पुजारी सुमित पांडे और उसके निजी सहायक सतीश गौतम के द्वारा निकालकर ले जाया गया। प्रमाणित पाने के बाद सतीश गौतम इस पूरे घटनाक्रम में, ये जो निजी सहायक है सतीश गौतम, यह पूरे घटनाक्रम से बाहर है। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया। सतीश गौतम पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। सतीश गौतम का अपराध है या नहीं है, इस बाबत कोई जांच नहीं हुई। सतीश गौतम के द्वारा किया गया अपराध दंडनीय है या नहीं है, या उसने जो आभूषण वहां से निकाले किसके इशारे पर निकाले, जो इशारा करता है या जो आदेश देता है उस सामान को बाहर निकालने का, वह भी इस घटनाक्रम में आरोपी है अथवा नहीं है। इन पर एफआईआर न करते हुए शारदा प्रबंधक समिति ने गर्भगृह के कर्मचारी कैलाश कुशवाहा की सेवाएं समाप्त कर दिया है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी पद से सेवा से पृथक का दंड दे दिया गया है। अब कर्मचारी कैलाश कुशवाहा अपने परिवार और बच्चों के पेट की बलि ले लेने वाले इस आदेश के विरुद्ध दर दर भटक रहे हैं, न्यायालय की शरण में जाने को तत्पर हैं, लेकिन न्याय की उम्मीद उन्हें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सामने
जिन्होंने चोरी को और इस गमन की घटना को अंजाम दिया है वह बड़े और प्रभावी और ताकतवर लोग हैं। ऐसे में मां शारदा मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर में हुए इस घटनाक्रम में आगे क्या नया मोड़ आता है, आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन के साथ शारदा श्रीवास्तव, साधना न्यूज, मैहर।